जय श्री कृष्ण। मैं धर्म गुरु ज्योति शंकर शर्मा पुराणाचार्य, और हमारा विषय चल रहा है माघ के महीने की कथा। तो 16 दिन की कथा का हम वर्णन कर चुके हैं, और 17वें दिन की कथा में क्या क्या वर्णन आया है। ये लोमस ऋषि उन 5 प्रेतनियां जो अप्सराएं बन गई थी, और एक वो ब्रह्मचारी गुरुकुल का जो प्रेत बन गया था, उनको सुना रहे हैं कि माघ का महीना नहाने से तुम्हारी गति कैसे होगी और तुम किस प्रकार से प्रेत योनि से मुक्त हो जाओगे। तो कह रहे हैं कि बद्रीनाथ में अगर कोई माघ का महीना नहा ले, हालांकि अब बद्रीनाथ में माघ का महीना नहाना ये कलयुग के लोगों के लिए तो नामुमकिन है, क्योंकि प्रथम तो माघ के महीने में वहाँ भयानक बर्फ जमी रहती है और अलकनंदा का जल भी जम जाता है, लेकिन तपत कुंड का पानी बहता रहता है। लेकिन ऐसी सर्दी में इंसानों का वहाँ रहना नामुमकिन है। हालांकि फौज वहाँ रहती है या तपस्वी ऋषि हैं, वो वहाँ रह सकते हैं और वही उसको नहा सकते हैं। गृहस्थी लोगों के बस का विषय नहीं है। तो वहाँ अगर नहा लें एक महीना, माघ का महीना, तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि उनका दोबारा जन्म ही नहीं होता। ये बद्रीनाथ की महिमा है। अब नर्मदा में कोई अगर माघ का महीना नहाए, जिसको रेवा भी कहा जाता है, यहाँ ओंकारेश्वर और अमरकंठ से जो निकली है रेवा, और ये ओंकारेश्वर में होती हुई आ रही है, इसमें कोई माघ का महीना नहा ले तो सारे पापों का तो वो नाश कर ही देता है। 7 पीढ़ी पुराने, 7 पीढ़ी आगे भी कोई अपराध हो जाएगा उसको भी वो धो देगी, और अंत में उसको फल प्राप्ति भी होती है, भौतिक जो इच्छाएं हों, और वो जो है सो भगवान शिव के धाम को चला जाता है। यमुना में स्नान का भी महत्व बताया कि यमुना में कोई माघ का महीना नहाता है, जैसे गोपियां नहा रही थी, हाँ, तो वैसे ही कोई माघ नहा रहे यमुना में, तो उसके लिए कहा कि सारे पापों का नाश करके वो सूर्य लोक में चला जाता है। ऐसे कोई सरस्वती में स्नान करे तो वो ब्रह्मलोक में चला जाता है, और गंगा में स्नान करे तो वैकुंठ में चला जाता है। और नैमिषारण्य में कोई स्नान करे, क्योंकि नैमिषारण्य सीतापुर जिला में, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला में आता है। हमने वहाँ एक बार भागवत कथा भी की थी, इसीलिए देखा था कि वहाँ का बहुत सुंदर वातावरण है। और क्योंकि स्वयंभू मनु शतरूपा ने जहाँ तपस्या की हो, वो कितनी भारी तपोस्थली होगी। कहते हैं कि ब्रह्मा ने वो चक्कर चलाया था, और वहाँ वो चक्र कुंड है जिसमें स्नान किया जाता है। तो बड़ा पवित्र स्थान है नैमिषारण्य। वहाँ स्नान किया जाए तो भगवान विष्णु के लोक की प्राप्ति होती है। ऐसे ही जो है सो और भी महानदियां हैं, तुंगभद्रा, क्षिप्रा, चंबल, और जो भी नदियां हैं, सब में स्नान करने से भी व्यक्ति अपने पापों को धो करके भगवान के दिव्य धाम में, स्वर्ग लोक आदि में चला जाता है। पुष्कर में अगर कोई साधना करे और माघ का महीना नहाए तो वो इंद्रलोक में, ब्रह्मलोक में चला जाता है। और कुरुक्षेत्र में जो धर्म का क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, तो ऐसा कुरुक्षेत्र है, वहाँ भी हमने एक बार कथा की थी। बहुत सुंदर स्थान है, ब्रह्म सरोवर है, वहाँ ब्रह्म सरोवर में स्नान किया जाता है कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र से थोड़ी दूर पर ही एक प्रथोदक नाम का स्थान भी है, जहाँ अपने पितरों के पिंडदान किए जाते हैं, जहाँ सरस्वती नदी वहाँ से होकर के निकली है, तो उसमें प्रथोदक बोला जाता है। लेकिन उसको वहाँ के हरियाणा के लोग पौवा पौवा कहा करते हैं। ये अभ्रंश नाम है उसका, तो पौवा नाम कोई नहीं होता है, प्रथोदक। महाराज पृथु ने वहां तपस्याएं की थी उस सरस्वती की नदी पे बैठ करके, और पृथु कौन है? भगवान के अवतार हैं। इसीलिए वहां आशीर्वाद है कि जो अपने पितरों के तर्पण करेगा, पिंड देगा, वो वहां मुक्त हो जाएंगे। हम वहां भी गए थे, तो
ब्रह्म सरोवर के स्नान का कुरुक्षेत्र में बड़ा महत्व है। माघ का महीना वहां नहाए तो वो निश्चित ही स्वर्गलोक में जाएगा। और महाभारत का युद्ध भी वहां इसलिए लड़ा गया था कि इतने लोगों की मृत्यु होगी, तो क्यों? क्योंकि धर्म क्षेत्र है, और इसीलिए जो भी मरेंगे वो सब स्वर्ग स्वर्ग गति को प्राप्त हो, इसलिए कुरुक्षेत्र में युद्ध का निर्णय रखा गया। तो महाराज ये कथा उनको जो है सो लोमस ऋषि सुना रहे हैं कि इन्हीं नदियों में अगर माघ का महीना नहाया जाए तो कल्याण हो जाएगा। तो ऐसी एक कथा उन्होंने कही कि अवंतिका नगरी में, हाँ, ये 7 मोक्षदायी पुरियों में भी इसकी गिनती है। तो वहां वीरसेन नाम का एक राजा है, और उसी नगर में एक मणिभद्र नाम का एक मूर्ख ब्राह्मण भी रहता है। अब इसको खेती करता है, खेती में भी कुछ करने का इसको तरीका नहीं है, और ब्राह्मण है लेकिन उसको ब्राह्मण के जो कर्म है उसको वो भी उसमें नहीं है। तो वो भूखा प्यासा इधर उधर घूमता रहता है, मूर्ख है। इसलिए घूमता हुआ एक बार ये प्रयाग में आ गया। अब प्रयागों ने तीर्थराज प्रयाग, तीर्थों के राजा है प्रयाग, और तीर्थ गुरु है पुष्कर। तो ये तीर्थराज में आए हैं, और तीर्थराज में आकर के क्योंकि भूख तो लग रही लेकिन कोई क्या खिलाए, तो अनायास ही 3 दिन का व्रत माघ के महीने में हो गया। माघ के उतरते हुए माघ के महीने की 11 से और पूर्णिमा तक इन्होंने ये व्रत किए होंगे, और वो व्रत किया उसके प्रभाव से उसके जो पुण्य हैं उनका क्या वर्णन करें महाराज। माघ ना करके अपने गांव में आ गया, नगर में आ गया, अवंती नगरी में आ गया, और कहते उसी समय वहां के राजा की भी मृत्यु हुई और उसकी भी मृत्यु हुई। तो कहते हैं कि दोनों, अब राजा क्या करता था, राजा ने वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, और बहुत बड़ा दानी मानी था ये वीरसेन, बहुत दान करता था। तो दोनों को जब पुण्य को ब्रह्मा जी ने तोला, तो मणिभद्र का जो जो माघ के महीने में जो उसने एकादशी से जो व्रत किया था उसका पुण्य पलड़े में बढ़ गया। ये महिमा है। माघ के महीने में 3-4 दिन मुश्किल से स्नान किया उसने 11 से, और वो उस राजा ने इतने बड़े बड़े यज्ञ किए, इतना दान किया, सोना चांदी गायें और सब किए, सब कार्य करवाए, लेकिन फिर भी वो उसके बराबर ही नहीं हो सका। ये बड़ी जोरदार बात है। तो ये दोनों का विचार हो रहा है कि फिर आगे उनका क्या हुआ, ये अब अगले हम अगले अध्याय में वर्णन करेंगे। और सभी को जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम आगे और भी आप लोगों को अच्छे अच्छे शास्त्रों की बातें बता सकें, और इस जो अथाह ज्ञान हमारे शास्त्रों का इसको जन जन तक पहुंचा सकें। जय श्री कृष्ण।